प्रथम लागू दो चरण को धनी ये न छुड़ाइयो खिन। लाकित लीला लेनिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बा तुम। पलना बालू निरखून मेरे जीव के यही जीवन। बंदों श्री सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुमारी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। आइए सर्वप्रथम पुराण पुरुष परमेश्वर अनादि अक्षरादि सच्चिदानंद सर्वेश्वर परमेश्वर के चरणों में सतकोटि वंदन अभिनंदन नमन करते हुए परमात्मा की दिव्य वांगमयी मूर्ति और विशेष साहिब को प्रणाम करके स्वामी परमहंस महाराज जी गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए हमारे गुरु साहब और सभी जो भी जुड़े हुए हमारे गर्ग जी, चाय जी, छक्की लाल जी, तिवारी जी, सब सुंदर साथ जो भी जुड़े हैं, मैं सभी को तहे दिल से पूछता प्रणाम। और हमारे आज मंदिर के पुजारी के पद पर हमारे परम आदरणीय तिवारी जी जो पुलिस विभाग की ड्यूटी भी करते हैं, आप राज्य की सेवा में हैं, उन्हें भी सत प्रणाम करते हुए सभी सुंदर साधुओं को प्रणाम कर आइए हम सभी आज जीतक की कथा में प्रवेश करें। कल हम सभी चर्चा सुन रहे थे, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं और आगे कथा में चलें। तो दुख लेखन की नाम दिया कम दिल की चाह। प्राणाथ जानत सकल रहिया में जूड़ा। पूर्णानंद दिखावने ब्रह्म प्रियन जग फेरी। भेदी माया चारि मुनि तनिकन कीनी देर। भेदी माया चारि मुनि तनिकन कीनी देर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुंदरता जी, आप कथा में सुन रहे थे, ये बीतक कथा क्या है? कथा नहीं है, ये बीती हुई बात अपनी चर्चा है, अपने घर की बात है। जब हम झूठे संसार में आने के लिए परमात्मा से निवेदन किए, हे परमेश्वर, हे धामधनी, मुझे झूठे संसार को दिखाइए, इस संसार में भेजिए। परमात्मा ने मना किए हमको 3 बेर, हमने मांगा फेर फेर फेर। परमात्मा ने कहा, ए मेरी आत्माओं, तुम झूठे संसार को देखने का जिद मत करो, क्योंकि वहां जाने के बाद तुम अपने को भूल जाओगी और फिर अपने घर को लौट नहीं पाओगी। हम सबने कहा था, हे धामधनी, आप क्या बात कर रहे हैं? हम संसार को देखेंगे और देख करके लौट के आएंगे। कैसे ये झूठा संसार अक्षर भगवान बनाते हैं, कैसे मिट्टी के खिलौने बनते और बिगड़ते हैं, कैसे ये मिट्टी के स्त्री और मिट्टी के पुरुष, मिट्टी के लड़के बच्चे पैदा करते हैं। ये सारी लीला हम जाकर के देखेंगे। वो आपस में लड़ना, झगड़ना और प्रेम करना जरूर बहुत आनंद की लीला होती होगी। जैसे हम लोग कभी कभी आप देखे होंगे कठपुतली का खेल, तो वो कठपुतली जब आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, तो उनको देख करके लोग बाहर से मगन हो जाते हैं, क्या बात है। इस राज को नहीं जानते कि वो खेल दिखाने वाला मदारी किस प्रकार से उन लकड़ी के उन पुतलियों को नचा रहा है। ऐसे ही परमात्मा हम सब जीवों को नचा रहे हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं,
कि नाचै नर मरकट की नाई, असब ही नचावत राम गोसाई। देखिए यहाँ रामचरितमानस की चूंकि ये बात है, तो राम को निमित्त बना करके तुलसी बाबा कह रहे हैं कि यहाँ सभी प्राणी माया की जाल में नाच रहे हैं और नचाने वाले परमात्मा है, वो ईश्वर है, उनकी इच्छा से सभी नाच रहे हैं। तो इस झूठे में संसार में मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में आकर के सो गए हैं, अब हमें जागना है और अपने घर चलना है। तो जब हम पहली बार परमात्मा से जब निवेदन किए, परमात्मा ने पहले मना किया 3 बार, हमने मांगा फिर, तब झूठे संसार में हमें भेजा और पहली बार ब्रज में आए थे। गोपी बनकर गोकुल आई, भूली धाम की बातें हैं, तो नंद के घर नंदलाला बन के प्रगटे कुंवर कन्हाई है। जब ब्रजमंडल में हम गोपियों के रूप में आत्माएं आई और यहाँ आकर के भूल गई थी, तब परमात्मा श्री आए और जगा करके रास की लीला करी। पहले ब्रज की लीला करी, ब्रज में लीला करी, फिर 11 वर्ष 52 दिन में रास लीला करी और रास लीला करके अपने धाम को लेके चले गए। और जब हम सब परम धाम में गई तो वहां जाकर के परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, आपने कहा था कि जाकर के तुम भूल जाओगी, लेकिन हम भूली नहीं, हम तो अपने घर लौट करके आ गई। तो दुख देखन की नाम की आत्म दिल की चाह, धारनाथ जानत सकल रही आत्म जोदा, पूर्णानंद दिखावने ब्रह्म प्रिय फेरी, अभेजी माया जारी पुनि तनिक न की देर। तो देखिए सभी आत्माएं जब झूठे संसार में आई और यहाँ से फिर अपने घर को गई और वहां से जाकर परमात्मा से प्रार्थना करती हैं कि हे धामधनी, मुझे फिर से सुख दिखाइए। तो दुख को देखने के लिए अब आत्माएं झूठे संसार में आ रही है, आ गई। और इस बार जब यहाँ आई तो नाना जाति पाति परिवार, अनेक जाति वर्ण व्यवस्था में, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई स्त्री, कोई पुरुष, आदि आदि योनियों में सब जन्म ले लिए। तब परमात्मा ने देखा कि जब मेरी आत्माएं जाकर के झूठे संसार में भटक गई हैं, भूल गई हैं, तब धनी जी ने अपनी श्यामा शक्ति को इस झूठे संसार में भेजा। हमारे यहाँ कुछ विरहा की मंडली वाले बड़ी अच्छी बात गाते कि धनी जी कहे सुंदर बाई सखी से, जा बुला बोरे बुलाए ब्रह्म आत्मन के, जा बुला बोरे बुलाए ब्रह्म आत्मन के, सोई सोई आत्मा जगाए लाबोरे, सोई हुई आत्मा जगाए लाबोरे, ब्रह्म ज्ञान निज धाम को बताए लाबोरे। अपने धाम की बात बता करके मेरी श्यामा महारानी सभी को लेकर के आओ। जब धाम धनी ने श्यामा महारानी को भेजा और उस झूठे संसार में सदगुरु देवचंद्र जी के रूप से आकर के प्रकट हुए, छोटी सी अवस्था से ही परमात्मा की खोज में लग चुके हैं। अपना घर परिवार छोड़ करके वो परमेश्वर की खोज में चल पड़े। कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ और कहाँ जाना है। देखिए ये प्रश्न दुनिया के लिए सदगुरु साहब ने दिया है। श्यामा महारानी स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी ने दिया कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, इसका तो कुछ ख्याल करो, अंत समय फिर कहाँ ठिकाना, इसका भी कुछ ध्यान करो। आत्म पर आत्म पहचानो, पथ अपनाया दान करो, परम धाम प्रीतम के वादा
निज बंधनों का ख्याल करो। आज धाम धनी ने जब श्यामा महारानी को भेजा, अब श्यामा महारानी सतगुरु देवचंद्र जी महाराज खोज रहे हैं सारे संसार में, तमाम अनेक मंदिरों में जाते हैं और जाकर के खोजते हैं मेरे आत्मा के पति कौन है। आपने कल की कथा में सुना था कि वो खोज करते हुए हरिदास जी महाराज के पास जा पहुंचे हैं। हरिदास जी महाराज ने पूछा कि क्या आपने कहीं मंत्र तो नहीं लिया? जब ये बताया कि मैंने मंत्र तो सन्यासियों का लिया था, तो कहा उसे रोटी के खिला दो मंत्र को लिख करके, या दान कर दो मुझे। तो वो मंत्र फिर जब लौटा दिया जाए उसके बाद ये मंत्र ग्रहण करोगे। सदगुरु स्वामी ने कहा कि गुरुदेव, अगर वो मंत्र वजनी होगा, इस मंत्र से ताकतवर होगा, श्रेष्ठ होगा, तो इसके आगे उसकी छवि स्वयं ही हीन हो जाएगी और फिर मुझे उसे भगाने की और रोटी के खिलाने की जरूरत क्या है, या दान करने की जरूरत क्या है। तो अगर शक्तिशाली मंत्र होगा तो इसके सामने स्वयं छिप जाएगा। आज तो हरिदास जी धन्य धन्य हो गए। बाबा देवचंद्र जी, बड़ी ऊंची बुद्धि तुम्हारी है। और आगे चलते चलते आपने सुना था कि जिस दिन मंत्र देने का तिथि रखा, उसी दिन माता पिता ने विवाह करने का मुहूर्त भी रख दिया। अब तो उधर सतगुरु देवचंद्र जी का विवाह का मुहूर्त रखा गया और इधर भद्र वेश धारण करके और सतगुरु देवचंद्र जी घर को गए। पिताजी काफी नाराज होते हैं। अरे बेटा, तुमने ये क्या कर लिया? अभी तो बारात चल रही है और तुम ये सर उड़ा करके भद्र वेश धारण करके आ गए। सतगुरु देवचंद्र ने कहा, पिताजी आप तो विवाह करना चाहते हैं और विवाह ही तो किया मैंने, क्योंकि इस आत्मा का विवाह परमात्मा के साथ कर दिया। बाद में पिताजी जब दुखी होते हैं तो सतगुरु देवचंद्र जी ने पिताजी की प्रसन्नता के लिए विवाह भी रचाया, लेकिन मन उसका माया में लगता नहीं है। वो तो हरिदास जी के घर की परिक्रमा करते हैं और ये देख करके अब हरिदास जी ने कहा कि अच्छी बात नहीं है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, जब समझ लिया कि नित्य प्रति परिक्रमा करते हैं तो बालकृष्ण जी की आप जो है प्रतिमा देने के लिए उन्हें वादा कर लिया। और यहाँ से किस प्रकार की पहचान हुई है, ये चर्चा का शुभारंभ करते हैं। या समय हरदास जी एक दिन नी को ठहराए कर कहा, बाल मुकुंद जी पधराओ तुम सेवो अपने घर। चाहते हैं कि इस प्रसंग से हरदास जी ने शुभ मुहूर्त देख करके बाल मुकुंद की मूर्ति पधराने के लिए एक दिन निश्चित किया और कहा, हे देवचंद्र जी, इनको अपने घर ले जाकर पधरा लो और तुम इनकी सेवा करो, क्योंकि तुम हमारे घर में आकर के परिक्रमा करते हो, तो तुम ले जाकर के ये सेवा इन्हीं की करो, भगवान की परिक्रमा करो। कल आप आदरणीय तिवारी जी के द्वारा सुन रहे थे कि किसी व्यक्ति की परिक्रमा नहीं, भगवान की परिक्रमा और सेवा करनी चाहिए। अब तुम मेरे भवन की सेवा परिक्रमा करते हो, मैंने समझ लिया ये सेवा मैं नहीं जा सकता, ये अच्छी बात नहीं है, तो तुम बात मुकुंद की ले जाकर के सेवा करो। साधिन जो देखे सेवा में समय प्रातः काल के, स्वरूप को देखे नहीं सब लगे कहाँ ढूंढने। और इधर तो वादा कर लिया, मुहूर्त निकाल करके बताया कि आकर के और मान लीजिए कल बाल मुहूर्त जी को लेके जाना। इधर समय का निश्चित किया, लेकिन जब प्रातः काल देखते हैं तो हरिदास जी ने देखा क्या कि मंदिर में बाल मुकुंद भगवान की मूर्ति है ही नहीं। अब खुशी भय तो कहूँ न पावे, भय हरिदास जी दिलगीर, सिंहासन से जाकर पावे नहीं क्यों ये कर। हरिदास जी ने बाल मुकुंद की मूर्ति को सिंहासन अर्थात सिंजा और मंदिर में सब स्थानों में भली भाग दूंगा, पर बाल मुकुंद की मूर्ति भी वहां थी नहीं, तो अब मिलती कैसे, क्योंकि वो मूर्ति तो वहां से अदृश्य हो चुकी थी।
तो लगे दूसरे घर में यहाँ को कोई आया ना है। तब जवाब ने दिया, यहाँ किनकी ताकत जो आए। हरदास जी ने घर वालों से पूछा कि मंदिर में कोई आया तो नहीं था? कौन आया था मंदिर में? बाल मुकुंद जी की मूर्ति नहीं है। तो घर वालों ने उत्तर दिया कि अपने मंदिर में आने की सामर्थ्य किसकी है, किसकी ताकत है जो घर के अंदर प्रवेश कर जाए? अर्थात घर के अंदर तो कोई नहीं आया। हरदास जी जिसमें भय सेवा बिहारी जी की कर बाल मुकुंद जी को ढूंढत फिरत पत हुए जो कर। हरदास जी चकित होकर बाल मुकुंद जी की मूर्ति को ढूंढते हुए हैरान हो गए। तब थक करके आखिर बांके बिहारी की सेवा की और बैठ गए। इन समय आए पहुंचे श्री देवचंद्र जी घर से। यह हकीकत सुन के दिल गिर हुए मन में। इतने में श्री देवचंद्र जी महाराज अपने घर से मंदिर में आए और जब बाल मुकुंद की मूर्ति की हकीकत सुनी तब मन में बहुत खुशी हुई। जब हरदास जी ने बताया और ये सुने तो बड़े दुखी हुए। और हरदास जी जो लगे बातें करने, ये चिंता तुम जिन करो भाई तू हमसे। सतगुरु देवचंद्र जी ने सुना जब हरदास जी ने बताया कि देवचंद्र हम तुम्हें जो मूर्ति देने के लिए वादा किए थे वो मूर्ति ही अदृश्य हो गई। तो सतगुरु ने क्या कहा? देवचंद्र जी ने कहा गुरुदेव आप चिंता मत करिए, मेरे अंदर ही कोई कमी थी जिस कारण से भगवान अदृश्य हो गए। देखिए प्यारे सुंदरदास जी, हम तो कभी दूसरे के अंदर खोजते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि कमी अपने अंदर खोजनी चाहिए। आज सतगुरु देवचंद्र जी कहते हैं कि मेरे अंदर कोई कमी थी, अर्थात हमें उनकी पूजा के लायक नहीं थे, इसलिए मूर्ति अदृश्य हो गई। तुम तो हमको दे चुके, बस आई थी हम पास, एक हमारी भूल है जो टूटी हमारी आस। सतगुरु देवचंद्र कहते हैं हे गुरुदेव आप तो हमें बचनों द्वारा ही बाल मुकुंद की मूर्ति दे चुके थे, आपकी ओर से वह हमें मिल चुकी और मेरी किसी कमी के कारण से आज मेरी आस टूटी है। यदि उस पर दुख मानता हूँ तो मेरी भूल है। हरदास जी माने नहीं, प्रसाद न देहु लगार, जब मैं दर्शन करूं तब मोहे हो करार। हे मेरे प्यारे सुंदरदास जी, देखिए अपने सदगुरु कितनी परिश्रम के बाद किस प्रकार के निज नाम महामंत्र पाए हैं, आज ये चर्चा आप लोगों के बीच में आ रही है। इस प्रकार से हरदास जी ने तो माना नहीं, उन्होंने संकल्प ले लिया कि जब तक बाल मुकुंद के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण करेंगे नहीं। बिहारी जी को हरवाए तो भोग राजभोग, आरोग्य बाल गोपाल को कर दियो सजोगे। बांके बिहारी जी को राता का बाल भोग और दोपहर का रात भोग हरवाया, और स्वयं हरदास जी ने भोजन ग्रहण नहीं किया। और घर में बाल बच्चों को आरोग्य की सब व्यवस्था कर दी। घर में सब लोगों ने और हरिदास जी ने करने लगे सबके एकादशी श्री देवचंद्र जी इस समय। अब घर के सारे लोग भी हरिदास जी जब भोजन नहीं लिए, मानो एकादशी का व्रत हो गया हो, तो श्री देवचंद्र जी ने भी भोजन नहीं किया। अर्थात जब गुरु जी भोजन नहीं करेंगे तो शिष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? तो सतगुरु देवचंद्र जी ने हरदास जी के भोजन ले लेने पर हमारे स्वामी सदगुरु देवचंद्र जी भी भोजन नहीं करते और निर्णय ले लिया कि प्रसाद न लियो घर में भयो व्यतीत दिन, यहाँ हरिदास जी बैठे रहे सुख पाया अति मन। देवचंद्र जी घर तो गए पर घर में भी उन्होंने प्रसाद नहीं किया, सारा दिन उपवास किया। हरदास जी निज मंदिर में ज्यों के त्यों दुखी मन से बैठे रहे, अपने मंदिर में बैठे हैं, देख रहे हैं कि हमारे बाल मुकुंद कहाँ चले गए। अब दुखी होकर के रो रहे हैं, अरे हमारी कोई कमी थी जिससे बाल मुकुंद हमें छोड़ के चले गए।
तो मध्यरात्रि विदित जब हरिदास जी बैठे हते कछु आंख विधि तब। देखिए दुखी मन से आराधना करते हुए मध्य रात्रि जब व्यतीत हो गई, हरिदास जी कुछ जागृत और कुछ निद्रा अवस्था में ही मानो बैठे थे। तहाँ आए बाल मुकुंद जी साक्षात दियो दर्शन। और उस समय बाल मुकुंद जी साक्षात आके देते हैं। कहा प्रभु जी कहाँ गए थे, हम ढूंढत चलते मन। कह रहे हैं गोलोक के साक्षात बाल मुकुंद ने आकर दर्शन किया। तब हरिदास जी चौंक कर बोले, वही प्रभु जी, ओ आप तुमको ढूंढते ढूंढते मेरा मन अति दुखी हो गया था, आप कहाँ चले गए थे? आप गए कहाँ थे ना? इस प्रकार से खोज रहे हैं कि हे नाथ आप कहाँ गए? कहा हम तो ही बैठे रहते, जो तुमको दियो दीदार कहीं तुमो को पधरावते श्रीदेव चंद्र जी के बार। तब बाल मुकुंद जी बोले कि हम साक्षात मंदिर में ही है। हरिदास जी बोले यदि आप मंदिर में हैं तो दर्शन क्यों नहीं दिए? तब बाल मुकुंद जी ने उत्तर दिया, तुम मुझको देवचंद्र जी के घर पधराने रहे थे, इस कारण से हम जो है अदृश्य हो गए। तो देवचंद्र जी को सेवा के लिए दे रहे थे, इसलिए हम हुए। तो तुमको इन करो कि भाई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा ना कर सकूं ना कर तुम इनको बाहर के रूप में ही बनाकर सेवा करवाई। श्यामा जी के युद्ध में उन्होंने अपने धनी अक्षराधीश के साथ ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक लीला की थी। अक्षराधीश पार्वती ने मेरे ही तन में बैठ करके लीला की थी, जिसके बदले में उन्होंने मुझे भव से पार करके गोलोक में अखंड कर दिया। मैं तो उनके आसान का बदला नहीं चुका सकता, तो उनसे सेवा कैसे करा सकता? मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप सुन रहे हैं। देखिए बाल मुकुंद जी क्या कह रहे हैं कि देवचंद्र जी जो ये तन तुम देख रहे हो, ये उस पुराण पुरुष परमेश्वर अनादि अक्षरातीत की शक्ति श्यामा महारानी है। ये कौन है? श्यामा महारानी है। और मैं इनकी से सेवा कैसे करा सकता? अब ध्यान दीजिए, बाल मुकुंद जी को रास में प्रवेश पाने के कारण परमात्मा ने, क्योंकि इसी तन में लीला की थी, इसलिए उनको गोलोक धाम में प्रतिष्ठित कर दिया। तो बोल रहे हैं हम उसी का बदला नहीं चुका सकते, एहसान नहीं चुका सकते हैं, और भला उनसे सेवा कैसे करा ले? इसलिए मैं अदृश्य हो गया, क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी साक्षात श्यामा महारानी के अवतार हैं। तुम्हें पता नहीं है, जिनको शिष्य बना करके सेवा करवा रहे हो वो साक्षात अनादि अक्षरातीत की शक्ति श्यामा महारानी ही है। जो दिलगीर हो श्री देवचंद्र जी ये बात सुन के, अब तो बस्तर सेवा दीजिए तुम मोहे न दीजो इन्हें। यदि इस बात को सुनकर देवचंद्र जी दुखी हों तो बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा उन्हें दे देना, क्योंकि नित्य वृंदावन में बांके बिहारी के तन में अक्षरातीत परम ब्रह्म ने किशोर लीला की थी और आज भी वह तन अखंड है। इसलिए उनके वस्त्र की सेवा देवचंद्र जी को दे देना, पर दोबारा मेरी मूर्ति देवचंद्र जी को देने का नाम मत लेना। देखिए इस प्रकार से जब बांके बिहारी जी कहते हैं, अब प्रभु जी तुम कहाँ हो, कहाँ मैं बैठो वही ठौर, यूं करते आंख खुल गई भड़क उठे यूं कर। ये जैसे देख रहे हैं, इतने में क्या हुआ कि ये जो हरिदास जी कहते हैं कि हे नाथ आप हो कहाँ? तो बता रहे हैं हम कहीं दूसरे जगह नहीं है,
हम तो वही मंदिर में बैठे हैं। इतने में उनकी आंख खुल जाती है, क्योंकि ध्यानावस्था में ये देख रहे थे। तो जैसे आंख खुल जाती है तो चौक उठे, जो अंदर आए के देखे ही तो बाल मुकुंद बैठे सिंहासन, हर पर चरणों लगे प्रफुल्लित हुआ मन। अब देखिए, जैसे वो आते हैं, आंख खोले, दरवाजा खोलते हैं और बाल मुकुंद जी की मूर्ति को त्यों की त्यों सिंहासन पर विराजमान देखते हैं, तो चरणों में प्रसन्न होकर के प्रणाम करते हैं। हरिदास जी घर से चले, देऊं खबर श्री देवचंद्र जी को, भाई खुशहाली दीदार की, अब मिले समय बाजार में। अब इधर हरिदास जी को जब बाल मुकुंद जी मिल गए तो मारे खुशी के चल पड़े कि हम देवचंद्र जी को ये बात क्यों न बता दे। लेकिन जैसे जा रहे थे तो रास्ते में ही देवचंद्र जी मिल गए, आते दिखाई दिए। हरिदास जी दौड़ उतावले, शीश नमाया चरण, कही हरिदास जी कहा करत हो हाथों उठाया तिन। अब देखिए, जैसे हरिदास जी प्रसन्नता से दौड़ते जा रहे थे और देवचंद्र जी ने गुरु जी को आते देखा, तो सदगुरु देवचंद्र जी तत्काल चरणों में दंड प्रणाम कर रहे थे, करने को चले, लेकिन हरिदास जी दौड़ पड़े। जैसे वो देवचंद्र जी को आते देखे तो हरिदास जी देवचंद्र जी की चरणों में साष्टांग पड़ गए। देवचंद्र जी मन में विचार करते रहे प्रणाम करने को, और इधर ये तो अपना मस्तक देवचंद्र जी के चरणों में रख दिए। तब देवचंद्र जी दुखी होकर बोले, गुरु जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। देवचंद्र जी ने अपने हाथों से उनको उठाया और कहा, ये देवचंद्र जी कहा खबर करो मैं तुम, कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। अब तो देवचंद्र जी कहते हैं हरिदास जी से कि हे हरिदास गुरु जी महाराज, आप मेरे पैर क्यों पड़ गए। इधर हरिदास जी कहते, देवचंद्र जी आज दिन तक आपके स्वरूप की पहचान मैं नहीं कर सका, आपके अंदर विराजे उस स्वरूप की महिमा मैं आपको कैसे सुनाऊं। आज दिन लगे हम सेवते कबहू दरस नहीं साक्षात, सो स्वरूप बाल मुकुंद जी मोटो करी इच्छा। दूसरा, आज दिन तक मुझे बाल मुकुंद जी की सेवा करते करते जो बीत गए, बरसों बीत गए, पर बाल मुकुंद के साक्षात दर्शन कभी नहीं हुए। देखिए, जो स्वरूप आज दर्शन हुआ ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ। आपके स्वरूप की पहचान कराने के कारण से ही बाल मुकुंद ने साक्षात गोलोक धाम से पधार कर दर्शन दिए और आपके स्वरूप की पहचान की कुल हकीकत उन्होंने मुझको बता दी है। जो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर गई, तुम उनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही, और मेरी सेवा कर्म को देवो तुम जिन्हें, जो हो श्री देवचंद्र जी दिलगीर तोती जो बत्तर सेवन। उन्होंने ही मुझे बताया है कि आप परम धाम के परम ब्रह्म के आनंद रूप श्यामा महारानी हो, और ये भी मुझे कहा है कि हरिदास जी तुम देवचंद्र जी के स्वरूप को नहीं जानते हो। बाल मुकुंद जी ने आदेश दिया कि मेरी मूर्ति के सेवा करने के लिए देवचंद्र जी को नहीं देना। इस बात को सुनकर यदि वो दुखी हो तो उनको बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा दे देना। प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार से कहते हैं कि वस्त्र की सेवा करने के लिए आदेश दिया। तब पूछा श्री देवचंद्र जी पाए बाल मुकुंद तुम, तब कहा हरिदास जी ने चलो दर्शन करावे हम। देवचंद्र जी ने पूछा, गुरु जी क्या हकीकत में आपको बाल मुकुंद की मूर्ति प्राप्त हो गई। तब हरिदास जी ने उत्तर दिया कि बाल मुकुंद जी की मूर्ति साक्षात सिंहासन पर विराजमान है, चलो हम उनका दर्शन कराएं। दो जने बातें करते खुशहाल होए के मन, आए हरिदास जी के घरों मगन होए रोशन। दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जोइत, सब घर के लोगों लिया हुआ प्राप्त बखत। इन विधि भोज नगर में भाई कह बात भी सके, ताकि एक बात तुम सो कही है बात बड़ी बुजुर्ग। वहां से दोनों अति प्रसन्नता के साथ मिलकर हरिदास जी के घर पधारे।
बाल मुकुंद जी की मूर्ति सिंहासन पर देख करके अति प्रसन्न हो गई। और दर्शन करने के पश्चात अब दोनों लोगों ने भोजन किया और इसके बाद भोज नगर में रहते देवचंद्र जी के जीवन में आए उन सब में यह सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। देवचंद्र जी के जीवन में जो जो प्रसंग जो घटनाएं घटी उन सबसे बहुत महत्वपूर्ण बताया है। जामा बांके बिहारी जी का दिया सेवने को श्री देवचंद्र जी से चढ़ाए के लाए अपने घर में। इसके पश्चात हरिदास जी ने देवचंद्र जी को बांके बिहारी जी का बागा बस्तर मोर मुकुट और बांसुरी सेवा के लिए दी। देवचंद्र जी महाराज को वस्त्रों की सेवा को पालकी में पधरा करके घर ले गए। देवचंद्र जी महाराज हमारे जो सदगुरु हैं, इन वस्त्रों को मुरली मुकुट बांसुरी को ही यानी परमात्मा का स्वरूप मान करके पालकी में लेकर के गए। तहाँ जाए एक ठौर को बनाई नीके कर, बासन रोज सिंहासन तहाँ पधरा बस्तर, लगे सेवा करने दिन की आप अपने अंग सो, चौका पानी रसोई दे पछाड़े इनमो। तब अपने घर में एक जगह अति सुंदर ढंग से जाकर सिंहासन पर वस्त्रों की सेवा को पधरा लिए। बांके बिहारी को अपना पति मानकर अपने आप को गोपी मानकर सेवा करने लगे। इस प्रकार उनका सारा दिन व्यतीत हो जाता। उन्हीं के सेवा में रत रहते। जल भर लावे सिर पर जो काहू की परछाई परे तिन पर तो घेर लावे और जल सेवा करे यूं कर। देखिए पवित्रता कितनी थी हमारे गुरुदेव की कि अगर जल भर करके जा रहे होते और रास्ते में किसी की परछाई पड़ जाए तो उस जल को गिरा देते थे। अब पवित्र भाव से फिर जल लेने को चले जाते। किसी से झगड़ा नहीं करते कि क्यों तुम्हारी परछाई पड़ गई, बल्कि स्वयं सेवा के भाव से चले जाते और फिर पवित्रता से जल लेकर आए। रसोई करे विवेक सो सेवा को सब साज, सेवा में चित बन रहे मुँह को ये वस्त्र करनी आज। रसोई बनाते समय बहुत ही पवित्रता स्वच्छता का ध्यान रखते थे। इस प्रकार भोग बनाकर उन वस्त्रों की सेवा के सामने ही भोग का थाल रख देते और चितबनी में नित्य वृंदावन का ध्यान करते। सेवा के लिए हर प्रकार की वस्तु पहले से ही लाकर रख लेते। चावल मूंग घी खाण कर जुदा श्री राज के काज, अपने बात से उतरती जुदा बना बेसाज। और रसोई विवेक सो करे नीके कर, आत्मर को प्रभाव जो पालत है जो कर। अपने प्रीतम प्यारे को भोग लगाने के लिए उत्तम रसोई बनाने के लिए चावल मूंग घी खाड़ इत्यादि का प्रयोग करते। परंतु जो घर में रूखा सूखा बनता वही आरोग लेते। अब रसोई इधर पवित्रता और स्वच्छता के भाव से बनाते थे। सेवा के नियम का पालन करने के लिए अपनी देह की कभी भी परवाह नहीं करते थे, अपने शरीर की चिंता नहीं करते थे, सेवा के लिए पूर्ण समर्पित रहते थे। जब इन भात सेवा करे लगे लीलबाई को लोग कहने, तुम ऐसी स्त्री हो घर में। श्री देवचंद्र जी मेहनत करें हाथों से। आप देखिए देवचंद्र जी महाराज तो अपने हाथों से रसोई बनाते हैं, राज जी को भोग लगाते हैं, पवित्रता से जल लेके आते हैं, सारी सेवा करते हैं। इधर सखियां सब लीलबाई को कहने लगी। लीलबाई का मतलब सदगुरु देवचंद्र जी की शादी हुई और अर्धांगिनी धर्म संगिनी जो है घर में आ चुकी, लेकिन उनसे काम नहीं करवाते, स्वयं अपने हाथों से सेवा करते हैं। तो गांव की स्त्रियां जो है ताना मारती हैं, कहती हैं कि तुम क्यों रसोई ना करो, जल क्यों ना भर लाओते है, तुम चौका क्यों ना देवत, चाहिए सेवा तुमको है। सभी स्त्रियां क्या कहती, अरे लीलबाई तुम अपने हाथ से रसोई क्यों नहीं बनाती, जल भरकर खुद क्यों नहीं लाती, चौका बर्तन अपने हाथ से क्यों नहीं करती। अरे पत्नी का कर्तव्य जो है
तो तुम्हें सारा काम करना चाहिए, अब तुम पति से करवाती हो। तब चित लीलवाई ने करी आय के अरज, तब मोको ताना मारत करो सेवा अपनी गरज। तब लीलवाई आकर के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से कहती कि हे नाथ, हमें सारी स्त्रियां ताना मारती हैं, इस प्रकार से ये ताना मुझसे सुना नहीं जाता, तो आप ये सेवा मुझको दे दीजिए। तब श्री देवचंद्र जी कहा, नहीं तेरो ये काम, कबहू तेरो चित दुखाए गो, जल भरते स्थान। देवचंद्र जी कहते, नहीं देवी सुनो, अगर तुम ये काम करो और कहीं तुम्हारा दिल दुख जाए इस सेवा में, तो बात अच्छी नहीं होगी। ये सेवा फिर सेवा थोड़ी होगी। मान लो हमें तो कोई परेशानी पड़ गई तो हम जल लेने के लिए फिर चले गए, अब तुमको कहते जो पानी फेंको फिर लेने जाओ, तो तुमको कष्ट हो जाएगा, तो फिर ये सेवा नहीं हो पाएगी, वो सेवा सेवा नहीं होगी। या और कहल करते दुखाए तो को नहीं पहचान, तब सेवा धर्म कहाँ रहो ना हो मेरो समान। क्योंकि सेवा तो भाव से होती है, भाव ही विद्यते देवो। भाव तब आता है जब स्वरूप की पहचान होती है। तुमको बांके बिहारी के स्वरूप की पहचान नहीं है। क्या समझा रहे हैं कि तुमको भी बांके बिहारी के स्वरूप की पहचान नहीं है, इसलिए यदि सेवा करते समय तुम्हारा मन दुख गया, फिर वह सेवा धर्म कहाँ रहेगा। मुझे तो स्वरूप की पहचान है, इसलिए तुम मेरे समान सेवा नहीं कर पाओगी। देव नहीं तिस बात से मैं करूं अपने अंग, है मेरो प्रेम स्वरूप सोता में होवे भंग। जिस प्रकार तुम मेरी धर्म पत्नी हो ना और मेरा सेवा करना चाहती हो, इसी प्रकार मैं भी उस प्राण प्रीतम की प्रिया हूँ, तो मैं भी तो अपने प्राणपति अपने पति की सेवा करना चाहती हूँ। सेवा करने ना दई सब करे अपने हाथ, हमेशा चितवन करे रहे सेवा के साथ। इस कारण देवचंद्र जी ने सेवा लीलबाई को नहीं दी, स्वयं करते रहे और सेवा करते समय हमेशा चितवन वृंदावन का ही करते रहे। वो चिंतन वृंदावन का करते रहे, जो काम करते और चिंतन भी करें। इसीलिए कहा है कि काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना लुटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने जीवन में हर श्वास में नाम जपना चाहिए। श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खाओ। हमारे दमोह क्षेत्र की एक शिष्या थी, एक दिन अपना दुख व्यक्त करने लगी, बोली गुरुजी हमें फुर्सत नहीं मिलती, बहुत काम करना पड़ता है तो मैं चितवन नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने एक आदत डाल दी है। बोली क्या? बोले मैं बहुत लोग घर में है ना, बहुत रोटियां बनानी पड़ती हैं, तो हम जितनी रोटियां बनाती उतनी बार तारसम करते हैं। मैं जब का एक तरीका बनाया कि एक रोटी लुइया काटी, वहीं से चालू किया और जब तक रोटी पूरी भई मैंने बेल चुकी तो एक बार रोटी एक बेली और तब तक मैं एक नाम जप लिया। तो ऐसे ऐसे करके मैं जप करती हूँ, बकाया मुझे फुर्सत नहीं मिलती। हमने कहा तो बड़ी अच्छी बात है कि हर रोटी में नाम सुमिरन करके और तुम जो है भोजन बनाकर दे रही हो, पक्की बात है कि वो सारे लोग जब खाएंगे उनके मन में भी धर्म जगेगा और ये ज्ञान उन्हें निश्चित रूप से हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात होगी। इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए अद्वारनंद के रोशन। इस प्रकार करते करते एक दिन धाम धनी जी जैसे रोजाना भोजन बनाते थे, भोग लगाते थे ना, तो जैसे भोग लगा रहे थे तो चितवनी में वृंदावन को चले गए, माने वृंदावन का चिंतन करने लगे। और क्या देखा कि राधिका के रूप में अखंड गोकुल में पहुंच गए। अपनी सूरता, क्योंकि पुराने जमाने में पूर्व जन्म में सतगुरु देवचंद्र जी तो श्यामा महारानी थी, राधिका के तन में श्यामा महारानी परमधाम की शक्ति बैठी थी। तो क्या देख रही हैं कि मानो राधिका रानी के रूप में नंद भवन में पहुंच चुके हैं। और आंगन में जाकर के
माँ की खाट पर एक यशोदा मैया बैठी है। आज के जमाने में तो मछिया रह नहीं गई। आप लोग जानते हैं 4 पावे की बुनी हुई जो मछिया होती थी, आज भी कुछ कुछ लोगों के घर में देखने को मिल जाएगी। तो उसी में बैठी हुई थी यशोदा मैया और दूध उबाल रही थी, दासियां उनकी सेवा कर रही थी। ये ध्यान में देखा सदगुरु देवचंद्र जी ने। कहा आप श्री देवचंद्र जी ठाड़े भय जाए, कहे आई जो आवो देवचंद्र जी, मन में महा सुख पाए। वैसे ही आप जाकर खड़े हुए तो यशोदा जी ने कहा आओ बहू रानी आओ। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नंद लाला यानी हमारे प्राणनाथ है, श्री कृष्ण हमारे प्राणनाथ है, और इसीलिए सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को तड़पती थी, क्योंकि हमारे प्राणों के नाथ प्राणनाथ श्री कृष्ण है, हम एक आत्मा है। देवचंद्र जी क्या देखते हैं कि जब यशोदा मैया ने देखा देवचंद्र जी को तो कहा आओ बहू रानी आओ। यह सुनकर देवचंद्र जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। यशोदा जी कहे तुम आरोगो श्री देवचंद्र जी इत। तब पूछा देवचंद्र जी ने श्री कृष्ण जी हैं कित। देवचंद्र जी आंगन में गए, यशोदा जी ने आरोगने का आदर किया, कहा इसे पाओ। कहा ये देवचंद्र जी तुम आरोगो। तब देवचंद्र जी ने पूछा श्री कृष्ण जी है कहाँ, कृष्ण जी कहाँ हैं ये बताओ। है कहाँ श्री कृष्ण जी मैं करूं दर्शन, अब कहीं गए वन में खेलने का है मेरा मन। जब मैया ने कहा कि श्री कृष्ण तो खेलने गए हैं, देवचंद्र जी ने कहा मेरा मन तो वहीं लगा है, मैं तो उन्हीं से मिलूंगा, मिलने के बाद ही मैं कुछ भोजन करूंगा। मिठाई घर में से मंगाए के दई श्री देवचंद्र जी के हाथ, वहां जाए के आरोग्य तो मिलके साथ। यशोदा मैया ने घर से मिठाई मंगवाकर देवचंद्र जी को दिया और कहा कि ले जाओ दोनों मिलकर के आरोग्य लेना, यानी प्रसाद पा लेना। तब आप श्री देवचंद्र जी चले तरफ जहां बन, तहां बाल गोपाल खेलते कहाँ श्री कृष्ण जी पूछत। अच्छा, देवचंद्र जी उस मिठाई को लेकर वन की तरफ चले। ठीक है, वन में बाल गोपाल खेल रहे थे, उनसे पूछा कि श्री कृष्ण जी कहाँ है, श्री कृष्ण जी कहाँ हैं। कहा कौन श्री कृष्ण जी, तुम कहो खेले टोले टोले लड़के, कृष्ण जी नाम बहुतन का कहा बेटा नंद जी का जे। तब उन ग्वाल वालों ने उत्तर दिया तुम किस कृष्ण की बात पूछते हो, कृष्ण नाम तो बहुत हैं। तब देवचंद्र जी ने उत्तर दिया जो नंद जी के सुपुत्र हैं उन कृष्ण से मिलना। तो कहा नंद के बेटे कृष्ण जी यहाँ बहुत रहते है, तुम किनको कहत हो। कहा यशोदा बेटा इत। कहा नंद के बेटे तो बहुत हैं, तुम किस नंद की बात करते हो। तो जब बताया कि हम यशोदा मैया के लाला उन कृष्ण से मिलना चाहते हैं, तो बुलाए लिए देवचंद्र जी बैठाए अपने पास। जैसे यशोदा के बेटे की बात करी तो वहां बता दिया ये तो यशोदा मैया के लाला यहाँ है। तब बुलाए लिए देवचंद्र जी बैठाए अपने पास, बातें लगे करने मुख मीठे प्रेम लिए खास। स्वयं राज्य महाराज बाल मुकुंद के रूप में आकर के देवचंद्र जी को अपने पास बुलाकर बैठा लेते हैं और मन में अति प्रेम लेकर मीठी मीठी बातें करने लगे। आप मानिए कि भगवान श्री कृष्ण और राधिका रानी के रूप में आज सदगुरु देवचंद्र जी मिले, आपस में बात होने लगी। इन समय इत घुंघरी पकाई भोजन मो, छेड़े दो छट के लय रुमाल पानी निकाले 300। इधर मंडली में ग्वाल बाल जो है वो घुंघरी बना रहे थे। पुराने जमाने में घुंघरी का बड़ा प्रचलन था।
जब कभी नाश्ता की बात आती तो चना वाली घुघरू, गेहूं वाली घुघरू या फिर चावल वाली बगरी होती थी। आज वो सब सिस्टम बंद होता चला जा रहा है। तो यहाँ घुघरी बनी हुई थी। तब राज जी महाराज जब घुघरी बनाते हुए देखा तो घुघरी का पानी निकाल रहे थे उस समय ग्वाल बाल। तो श्री देवचंद्र जी मिठाई जो लाए थे नंद घर से, तिनको ले आगे धरी दही लड़कों को बांटने। अब देवचंद्र जी कन्हैया के पास पहुंचे, श्री कृष्ण के पास गए और जाकर के जो मिठाई मैया यशोदा ने दी थी, ध्यान दीजिए ये ध्यानावस्था की बात है, ध्यान में चिंतन कर रहे हैं और इधर लीला हो रही है। कभी कभी हम स्वप्न में भी जब देखते, कहा है सो जाने सपने उस दिन देखा, तो स्वप्न में भी कभी प्रभु के स्वरूप को अगर देखे तो कितने अच्छी शोभा दिखने को मिलती है। तो सचमुच जब मिल गई तो क्या दशा हुई होगी। तो जैसे ध्यान में देख रहे हैं कि ले जाकर के मिठाई दिया, यशोदा मैया ने दी थी, सामने रख दी। कृष्ण जी ने मिठाई लड़कों को बांटने के लिए दे दी और कहा हमें आज 2 भाग देना। 2 भाग किसका? सदगुरु देवचंद्र जी के लिए और अपने लिए। कहा श्री कृष्ण जी ये बांट दो, देवो हमको 2 बांटे के दिए इन लड़कों, इन्हें 2 भाग जो इनके। तो बच्चों ने 2 भाग परोस करके घुघरी के दे दिए और सामा सबके हिस्से दिए 2। श्री देवचंद्र जी आप आरोगे फिर ध्यान से चौके सोए। अब देवचंद्र जी से आरोगने को कहा। अब जैसे उन्होंने प्यार से आरोगने के लिए हाथ उठाया तो भूल चुके थे कि मैं चितवनी कर रहा हूँ। उनका हाथ धरती पर लगा। देखिए जैसे नहीं होता कि अब कर तो ध्यान में थे, लेकिन ध्यान में इतना सब कुछ देखा और जैसे आरोगने के लिए ऊपर हाथ उठाया तो हाथ ऐसे गिरा और धरती पे लगा। और जब धरती में हाथ लगा तो चितवनी टूट गई। तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में, हमारा खावंद यही है, चित्त बांधा इन स्वरूप से। तब इसी स्वरूप को मन में निश्चय कर लिया कि मेरे आत्मा के पति यही हैं, इन्हीं की पत्नी मैं राधिका ही हूँ। क्योंकि जो स्वरूप का दर्शन किया था वही देवचंद्र जी ने मान लिया। आरुगावन लगे इनको दिल में कर विश्वास, दिल में ये ही उपजी ब्रज लीला की रही आस। अब नित्य प्रति दृढ़ विश्वास के साथ इन्हीं स्वरूप को अरुगावने लगे। ब्रज लीला क्या है इसको समझने की तमन्ना जागृत हो गई। कोई के दिन इन भांति सो हुआ है गुजरान, इन भात कई विधि की कहा लो करो पहचान। कुछ दिन इसी तरह व्यतीत हो गए और नित्य प्रति इसी स्वरूप की चितवनी करते रहे। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हुई जिनके विषय में मैं कहाँ तक कहूँ। इस प्रकार से समय बीतता गया। महामत कहे हे साथ जी इसके कहो बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक करो पहचान। आप धाप धनी प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये हकीकत भोजनगर की है जिससे श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान कराई। प्रकरण 4 चौपाई 253। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ से आए बीच हलाल देश, तहाँ नौतनपुरी मिले बहुत जमा भय खेस। अब ये भाव लेकर देवचंद्र जी हरिदास जी के पास गए और अखंड ब्रज गोकुल की लीला के बारे में पूछा। अब एक दिन जो है हरिदास जी के पास जाकर के क्या पूछा कि जो अखंड ब्रज और रास हुई है वो कहाँ हुई, कैसे हुई, और ब्रज गोकुल के बारे में प्रश्न किया। तो हरिदास जी ने कहा आपको कोई भी बिना हमारे आचार्य श्री के समझा नहीं सकता, इसलिए तुम नौतनपुरी हलाल देश जाकर
श्याम जी के मंदिर में कान जी भट्ट रहते हैं, जो बड़े उद्भट विद्वान हैं, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं और भागवत की कथा सुनाते हैं। आपको अखंड ब्रज गोकुल नित्य वृंदावन के सारे भेद खोल देंगे, सारा ज्ञान आ जाएगा। नौतनपुरी में देवचंद्र जी के और कुटुंब परिवार के लोग भी रहते थे। इत माँ बाप आए रहे, पुत बल्लभी मार्ग रहे जोर, तिन सेती रबब रहे, यूं करने लगे शोर। देवचंद्र जी महाराज अपने माता पिता, धर्म पत्नी, पुत्र बिहारी जी, कन्या यमुना बाई को साथ लाकर कुल परिवार सहित नौतनपुरी में बस गए। अब देखिए धीरे धीरे माता पिता बड़े हो गए। अभी तो माता पिता देवचंद्र जी को ला करके बस जाते थे, अब देवचंद्र जी सबको लेकर के, अब इनके पुत्र हुए बिहारी दास जी हैं और कन्या हुई यमुना बाई, तो सबको लेकर के ये नौतनपुरी में आ गए। नौतनपुरी में राधा वल्लभी मार्ग कि जो मूल गादी होने के कारण इसका अधिक प्रचार था, इसलिए देवचंद्र जी महाराज लोगों से अखंड गोलोक और कृष्ण के दो स्वरूप बाल मुकुंद बांके बिहारी का वर्णन करते थे। तो वल्लभाचार्य के मार्ग के अनुयायियों से खटपट रहती और कृष्ण के दो स्वरूप सुनकर लड़ने लगते थे। अब देखिए यहाँ पर जैसे अभी बांके बिहारी और बाल मुकुंद की बात आई, ऐसे ही दो स्वरूपों का वर्णन जब ये लोगों से करते तो थोड़ी सी खटपट बन जाती थी। श्याम जी के देवल में कथा कहे कान भट्ट, निष्ठा ले सुनने लगे होए वल्लभियों से खटपट। अब देवचंद्र जी महाराज श्याम जी के मंदिर में जहाँ कान जी भट्ट भागवत की नित्य कथा चर्चा सुनाते थे, निष्ठावंत कथा सुनने के लिए देवचंद्र जी आने लगे। अब बड़ी लंबी खटपट इन लोगों से धीरे धीरे बढ़ने लगी। जलपान को तब करे जब आहार देवे आत्म, तब आहार आकार को देवे ना करे कम। देखिए अब इनका नियम बन गया था कि अगर भागवत की कथा ना सुने तो ये शरीर को भी भोजन नहीं देते थे। शरीर को भोजन तभी देते थे जब आत्मा का आहार मिलता था। जो कभी एक दो श्लोक आगे बातें होए, इन तो फिर पुस्तक मंगाई के वही सुने बचन। यदि कभी देवचंद्र जी के मंदिर जाने से पहले कथा के एक दो श्लोक कान जी कह भी देते, तो देवचंद्र जी कथा समाप्त होने के बाद पुनः भागवत को पधरवाकर उस श्लोक को सुनवाई किया करते थे। इतना प्रेम था और गुरु जी भी विवश हो जाते थे कि भागवत जैसे पधार दिए हैं तो फिर से खुलवाते थे और उन श्लोकों को सुनते थे। ऐसा जान के वह भक्त तोलो न खोले पुस्तक, जो लो देवचंद्र जी नया वही बात ना करे बुजरक। अब ये जो है तो इसलिए कान जी भट्ट देखते कि ये तो देवचंद्र जी जब आ जाते हैं तो फिर से भागवत सुनवाते हैं, माने खुलवाते हैं, तो इसलिए वो भागवत का शुभारंभ ही नहीं करते थे जब तक देवचंद्र जी न आ जाए। तो रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार, तो मार्ग वल्लभी मिने होत खटपट हमेशा व्यवहार। अब नौतनपुरी में ये बड़े बड़े चौधरी लोग थे, सब वल्लभी मार्ग के अनुयायी थे और धन वैभव में बहुत श्रेष्ठ थे, साहूकारी भी बहुत ही थी, इसलिए बड़ी गुमानी थी, यानी घमंड भी था। तो ये बार बार खटपट किया करते थे। एक दिवस भट्ट को पूछा, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार, जब लगे नहीं अब तो लो करो नहीं उच्चार। एक दिन उन श्रोताओं ने कहा कि महाराज ये बताओ, क्या आपका रोजगार खाना पीना देवचंद्र से चलता है क्या, कि जब तक नहीं आते तब तक आप कथा नहीं सुनाते? अरे ये तो सारी व्यवस्था हम लोगों के तरफ से चल रही है, तो कथा का शुभारंभ क्यों नहीं करते? तब कहा कान जी भट्ट ने, मुझे न काहू किया, मैं आगे बात श्याम जी के सुनो श्री देवचंद्र जी की खास। तब कान जी भट्ट कहते कि सुनो, मुझे कोई बहुत बड़ी आशा लेकर के कथा नहीं करते, हम तो
ये कान्हा जी के जो कन्हैया के सामने श्याम जी के मंदिर में श्याम सुंदर के लिए कथा सुनाते हैं। उनके चरणों में हम अपनी अर्जी लगाते हैं, निवेदन करते हैं, उन्हें रिझाने के लिए कथा सुनाते हैं। वह लग्न मैंने और किसी में नहीं देखी जो देवचंद्र में है, इसलिए उसकी इंतजारी हम करते हैं। मोहे प्राप्त कहिए तो तुमसे होए क्या इन गरीब से, पर तुम कबहु मोहे पूछत आगे पीछे श्लोक कहो में। कान्हा जी भट्ट ने कहा कि ये बताओ कि जब देवचंद्र आते हैं तो हमसे तो श्लोक खुलवाते हैं कि ये गुरु जी बताइए, कभी तुम लोगों ने भी जीवन में ये प्रश्न किया क्या? तुमको भी कभी ये मन में जिज्ञासा हुई कि हम भी कुछ जाने? तो तुम लोग तो कुछ जानते नहीं हो। अब देवचंद्र जी में ये लगन देखता हूं मैं, इसलिए देवचंद्र जी की प्रतीक्षा करता हूं। मैं एक श्लोक आगे कहूं, कबहू ये पास न होए तो घर हो जाए, फिर पूछत पुस्तक सुनावत सोए। इस वास्ते इन आय से मैं करत उच्चार, मैं कहूं कि आशा ना करूं मैं चाहिए का नकार व्यवहार। कहा देखो, एक श्लोक को फिर से खोलना पड़ जाता है, इसलिए मैं उनकी इंतजारी करता हूं। और सुनो, मुझे किसी प्रकार से कोई आशा तुम लोगों से नहीं है और ऐसी चाहना कोई मेरे पास नहीं है। तब सब ही मारे मोगे रहे, बोलत नहीं कोय, कथा सुन घरो पीछे फिरे रोष जो मन में होए। अब सारे लोग चुप तो हो गए, मन में गुस्सा बहुत आई, क्रोध में सब आग बबूला हो गए और उत्तर नहीं दे पाए, चुपचाप अपने अपने घर चले गए और देवचंद्र जी की कमी खोजने लगे कि इनके अंदर कमी क्या है बताए। छिद्र को ढूंढत रहे बाहिर दृष्टि अहंकार, मार्ग को पावे नहीं रहे रब को तैयार। श्री देवचंद्र जी के प्रण रहे न होए द्वादशी को भागवत, सादिन उपवास करे आज आहार न पाओ आत्म इत। अब रास्ते भर ये सारे जो श्रोता थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग, ये आपस में चर्चा करते रहे कि इसकी कमी खोजो, कौन सी कमी देवचंद्र जी में मिल जाए। तब तक एक ने बताया मिल गई, कमी मिल गई। बोले क्या मिल गई? बोले हम लोग एकादशी को व्रत रहते हैं, ये जो है तो एकादशी को भोजन करते हैं, और हम लोग द्वादशी का पारण करते हैं तो ये व्रत करते हैं। ये काम इनका उल्टा है। ये तो भाड़ा आहार का क्यों कर देऊं आकार, श्री भागवत सुने निष्ठावंत रहे यही को विचार। जी का विचार केवल इतना ही था कि हमें जो है भोजन अगर आत्मा का आहार नहीं मिलेगा तो शरीर को आहार नहीं लेना। यह बात उन लोगों ने सुनी अपने कान। ये आहार एकादशी को करे 12 उपवास रहे जान। बल्लभी मार्ग के सेठारों ने जब यह बात सुनी कि देवचंद्र जी द्वादशी के भंडारे वाले दिन प्रसाद नहीं लेते, एकादशी को उपवास वाले दिन स्वादिष्ट भोजन लेते हैं, यह निंदा लेके करने लगे विचार। अब दांव हमारा आया एक ऐसा धर्म व्यवहार। आए सभा में मिलके पूछी कान्हा जी भट्ट से, ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ले एकादशी में। अब सारे लोग आकर के कान्हा जी भट्ट से प्रश्न करते हैं कि महाराज बताइए, देवचंद्र जी को कौन सा ज्ञान आपने दिया है कि वो एकादशी के व्रत के दिन भी भोजन लेते हैं? करे 12 को उपवास कौन सा स्रो बताई, जो श्री देवचंद्र जी करत हैं सो हम सो कहो समझाई। कहा गुरु जी हमको समझाओ कि कौन सा ज्ञान है कि द्वादशी को भोजन ले जो तो ना करे, व्रत रहे और एकादशी को भोजन करे। तब कान्हा जी भट्ट ने इस भांत किया उत्तर, जो वे करे सो समझा के फिर पूछ दे खबर। कान्हा जी भट्ट ने उन्हें उत्तर दिया, देवचंद्र जी को जो कुछ भी करते हैं तो भागवत के अनुसार समझ कर ही करते हैं। जैसा उलट पुलट आप लोग उनके प्रति कह रहे हो ऐसा वे करते तो नहीं होंगे, पर आप लोगों ने कहा है तो उन्हें आने दो, मैं पूछ करके तुम्हें बता दूंगा।
यो करते थी देवचंद्र जी आए विराजे सभा में, कान जी भट्टे पूछिया यो भी देवचंद्र जी से। अब इतनी बात चल ही रही थी कि इधर देवचंद्र जी महाराज आ गए। और देवचंद्र जी महाराज जब आ गए तो कान जी भट्ट से आकर के मिलते हैं। सभी लोगों ने प्रश्न कर दिया महाराज बताओ। अब जब कान जी भट्ट से पूछने लगे तो देवचंद्र जी से कान जी भट्ट ने कहा, करत बारस को उपवास एकादशी को करत आहार, मैं तो ये मानी नहीं देवचंद्र जी करनहार है। देवचंद्र जी क्या तुम ऐसा ही करते हो? मैंने तो इन लोगों की बात मानी नहीं, लेकिन अगर बात सही है तो बताओ क्या ये बात सत्य है? तो देवचंद्र जी उत्तर दियो, यही बात हम करत। तब सबों ने कहा अर्थ कहो, हम समझत नहीं इत। देवचंद्र जी ने उत्तर दिया कि कान जी भट्ट जैसा ये लोग कहते हैं हकीकत में मैं वैसा ही करता हूँ। तब सब वल्लभियों ने मिलकर कहा देवचंद्र जी कृपा करके इसका अर्थ कहाँ लिखा है समझाइए, क्योंकि हम आज दिन तक ऐसा समझ नहीं पाए। पर इतना हम समझत हैं जो श्री भागवत दरखत, ताकि एक डारी को कोई बिरला पहुंचत। पर तुम पात पात की रग में है नए दरखत विस्तार, कहाँ तुम सब में फिर बले ऐसो औरन को नहीं विचार। कहा ये तो तुम कहत हो शास्त्रों के वचन, ताको सांस जान के लेता है समझाए मन। अब जो है जैसे ये कहते हैं ये बताओ क्या ये बात सही करते हो? देवचंद्र ने कहा बिल्कुल हम ऐसा ही करते हैं। तो क्यों करते हो? सब एक ही स्वर में बीत गए। अब जब विरोधय है तो एक ही साथ सारे लोग प्रश्न करने लगे क्यों करते हो, क्यों करते हो, उत्तर दो बताओ। तब देवचंद्र जी ने कही हम लिया ऐसा पन, है भागवत आहार आत्म को जो लो सुनने न पावे मन। देवचंद्र जी ने कहा हमने ऐसा प्रण ले लिया है कि जब तक भागवत की कथा न सुने तब तक भोजन ना करें। तो भागवत द्वादशी को तुम नहीं बाटत, मैं तब आहार को आहार न देवत, आकार को आहार न देवत। कहते हैं आप द्वादशी के दिन भागवत नहीं बांटते, द्वादशी के दिन भागवत नहीं होती, और जब द्वादशी को भागवत नहीं होती आत्मा का आहार नहीं मिलता तो हम शरीर को भी आहार नहीं देते, है ना। कहा एकादशी को लेत प्रसाद, ताको भेद इतना जानत, कोट एकादशी एक शीत के तुल्य न आवत। सारे कि जब द्वादशी को आत्मा को आहार नहीं मिलता तो हम शरीर को आहार भी नहीं देते, और एकादशी वाले दिन में जो प्रसाद लेता हूँ तो भागवत के अनुसार यह समझा कि कोट एकादशी के व्रत का फल कृष्ण परब्रह्म के प्रसाद के तुल्य है। देखिए भगवान श्री कृष्ण का जो प्रसाद है वो कोटि कोटि एकादशी तुले न कृष्ण समान, कृष्ण के नाम की तुलना में कोटि कोटि एकादशी भी नहीं आ सकती। इसलिए मैं प्रसाद द्वादशी को लेता हूँ। परब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ जिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करते हैं। भागवत के 10वें स्कंद में परब्रह्म अक्षरातीत रासलीला का जो अखंड रस है जिसके सुनने से जीव को मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसे रस को सुनकर तुम एकादशी के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति का साधन करते हो। स्वर्ग तो भागवत के 12वें स्कंद के 4थे अध्याय के अनुसार महाप्रलय में लय हो जाता है। तब कानजी भट्टे कहा देवो इनका उत्तर, जवाब न आया काई को धर्धन कायों कर। अब तो कानजी भट्ट ने कहा कि अब तुम सब लोग उत्तर दो। देवचंद्र जी ने कहा जो अब इनके से बात करो और उत्तर दो। तो सभी धन्य धन्य करने लगे, सबके शब्द रुक गए।
और सबने कहा धन्य है देवचंद्र, ठीक कहा। इन भांत चर्चा में रहता है एक रस, निर्णय नो झरता है जो वाणी सुने सरत। ये 14 वर्ष निष्ठावंत वचन ग्रहे संसार, या उपरांत कृपा भई को कहो विचार। इस प्रकार सच्ची लगन से निष्ठावंत हो करके भागवत में सब रस 14 वर्ष तक पान किया, अर्थात 14 वर्ष तक लगातार भागवत की कथा सुनते रहे। और ये परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम के धनी जो है उनकी अंगना श्यामा महारानी पर किस प्रकार परमात्मा कृपा करते हैं, अब मैं इस चर्चा को आप लोगों को सुनाने के लिए चल रहा हूँ। महामद कहे साथ जिए नौतनपुरी की हकीकत, और भी आगे की कहो भाई जो भी तक इत, भाई जो भी तक इत। नौतनपुरी में आगे जो कथा हुई है, जो प्रसंग आया है, मैं उसकी कथा को कहता हूँ। प्रकरण 5 चौपाई 288 कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से ये बात आपको सुनाई। अब चलते हैं किस प्रकार राज जी महाराज के दर्शन हुए। हमको लगता है कि हमारे बीच में भी जो बैठे श्रोता है और जो है जो फोन में भी कांटेक्ट में श्रोता होंगे, जरूर धीरे धीरे सबको नींद लगती होगी। तो आज थोड़ी सी हम एक धुन लगा लेते हैं, तो सब लोग गुनगुनाएंगे तो नींद नहीं लगेगी। कि राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए, जाहि विधि राखे धनी वही विधि रहिए। राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए, जाहि विधि राखे धनी वही विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ चाहिए, जाहि विधि राखे धनी वही विधि रही। तो प्राणनाथ प्यारे, प्रकरण तो बहुत लंबा है, लेकिन अब 9 बजने तो लाला थोड़ा और बच जाए। तो अब चलते हैं राज जी को कैसे दर्शन हुए, क्योंकि आज निज नाम तो प्राप्त होना आवश्यक है। अब कहो श्री देवचंद्र जी की बात मूल बुजुर्ग, जो मेरे संयन पर करी सुभानुल हक। अब आप धाम के धनी प्राणनाथ जी फुरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, अब देवचंद्र जी के जीवन काल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी वो सुनो। मेहर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म ने अपनी आत्माओं पर जो करी है। 14 वर्ष निष्ठावंत सुनो श्री भागवत जब आवे लीला दई, तब नजरों आया तब कछु कसनी भई आकाश को इन समय इन ठौर। पर नजरों कछु न आया दज्जाल लड़ने लगा जोर। इस घटना से देवचंद्र जी को कुछ शारीरिक कसनी करनी पड़ी। उन्होंने शारीरिक कसौटियों को भी कभी कुछ नहीं समझा। अब दज्जाल जो है रुकावटें करने लगा, यहाँ जब आवने लगा लंघन भई दोए, प्रबना भंग ना करे कान बांध के सुनने जाए सोए। 3 4 5 भई द्वर न छूटे जब, ये तो जाए सुनने सेवा न छूटे तब। यूं करते 10 12 लो लंघन भई जोर, ये भागवत सुनन का कछु न छूटे दो ठौर। अब बुखार इतनी जोरों से आने लगी कि 3 4 5 जो है दिन बीत गए लगातार, और बुखार करने का नाम न ले। इतना ही नहीं, बढ़ते ही क्रम में चल रहे, लेकिन बुखार ना उतरे। जोरों की बुखार है, लेकिन सदगुरु जी कथा सुनना मत होने, कान में बांध करके वस्त्र आदि कथा सुनने के लिए चले जाए। यूं करते 10 12 लो लंघन भई जोर। अब ऐसे 10 12 दिन बीत गया, भोजन करवाई न करे। तिवारी जी बहुत बढ़िया ये लंघन की बात बताते, कैसे कहते ना कितने लंघन करवा दो, यानी बुखार हो तो पता चली कि 3 दिन का उसे जो है
तो भोजन न दिया जाए तो बुखार ठीक हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ क्या हुआ कि इतने दिन बीत गए, लेकिन अब निष्ठावत कथा भी सुन रहे हैं, अब बुखार उतरने का नाम नहीं ले रही है, इतने दिनों से भोजन नहीं कर रहे। तो कहा 10-12 दिन बीत गए, 10-12 लंघन हो गए। अब मत मेहता तबीब को बुलाए, दिखाया हाथ, तब तबीब औषध दिया, जतन करो इन साथ। मत्तू मेहता ने तब वैद्य जी को बुलवाया, और जब वैद्य जी आए, नाड़ी ओड़ी देखे, तो नाड़ी देख करके बताया कि इनको हवा नहीं लगनी चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत है हवा की। अगर हवा लग गई तो समझ लो नुकसान हो जाएगा। ये दवा जो हमारी दे रहे हैं, इसका ये विशेष परहेज करना है कि हवा तो लगने न पाए। तब वैद्य औषध को इनसे लई, फिर इन बाव से सनपात हो, मैं ना आऊं दूजी बेर। इधर क्या कह रहे हैं कि बाव लगने न देवो, जतन करो इन पर। तब कुंवरबाई ने कहा अब ही जाए भागवत पर। जब वैद्य जी कहते हैं कि इनको हवा नहीं लगनी चाहिए, तो मैया ने कहा कि ये तो अबई भागवत कथा सुनने चले जाएंगे तो हवा तो लगी जाएगी। तो वैद्य ने कहा मेरी औषधि लौटा दो, मैं अपनी बदनामी नहीं कराऊंगा। ये दवा दूं और नुकसान कर जाए फायदा के जगह में, तो ये बात मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो हम तो भैया ये दवा देंगे नहीं, मेरी दवा लौटाओ। अब मुझको दोबारा बुलाना नहीं, ऐसे रोगी की जरूरत हमको नहीं है, अब मैं ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सबको ऐसे दवा नहीं देता। और निश्चित कर दिया कि अगर हवा लग गई तो मृत्यु सुनिश्चित है। तब मत्तू मेहता ने कहा करेंगे हम जतन, हम जो जाने दे देंगे, रखना है या को तन। तब मत्तू मेहता बोल पड़े कि महाराज आप वैद्य जी दवा दीजिए, हमें तो तन की जरूरत है, हम कथा सुनने जाने ही नहीं देंगे, और उनके को हवा लगेगी कैसे। तब देवचंद्र जी ने कहा मैं ना रहूं क्यों कर, धर्म राखते दे है जवाब देते यो कर। तब देवचंद्र जी ने कहा पिताजी मैं किसी प्रकार रुकने वाला नहीं हूँ, सत्य धर्म का पालन करने के लिए यह देह मिली है, उस मार्ग पर चलते हुए मुझे देह की चिंता नहीं। पिताजी हम तो कथा सुनने जाएंगे। ये जवाब यो दे वही देह राखे होए धर्म, इनकी मत माया मिने आधीन रहे कर्म। देखिए इधर सदगुरु जी कहते हैं कि धर्म रहे तो ये शरीर रहे, धर्म राखे से देह, अगर धर्म है तो देह है। और इधर क्या कह रहे हैं कि देह राखे होए धर्म, अगर शरीर रहेगी तो धर्म होगा, जब शरीर ही ना रहे काया राखे धर्म, है ना। सब लोग आज भी बोलते हैं भैया काया राखे से धर्म है, तो देवचंद्र जी कहते हैं धर्म राखे काया, अगर धर्म रहे तो काया नहीं, ये काया किस काम की। वैद्य तो तब उठ गया काढ़ा पिलाया, जब वक्त हुआ सुनन का कान मुंदला ले चले तब। अब जब वैद्य जी जब चले गए, काढ़ा ओढ़ा पिलाया और समझाया बुझाया, मत मेहता ने कहा कि कोई बात नहीं हम नहीं जाने देंगे, तो उधर काढ़ा उबाल कर छान कर पिलाया। इतने में भागवत सुनने का समय हो गया। देवचंद्र जी वैद्य के लिए कहे अनुसार सिर कान गर्दन सब कपड़े में बांध कर लाठी लेकर चलने को तैयार हुए। देवचंद्र जी ने कहा, वैद्य जी ने कहा है तो उनकी बात भी मान लेते हैं कि हवा ना लग जाए, तो कान बढ़िया बांधते हैं, कंटप्पी लगाते हैं, और चला नहीं जा रहा था, लठिया का सहारा लेकर चलने को तैयार। मत मेहता कुंवरबाई बहुत रहे बरज, ये कैसो माने नहीं आत्म साधन गरज। तब घर में रूठ सीवाण दे द्वार खड़ा मत मेहता आप, श्री देवचंद्र जी पुकार ही बड़ो दुख पायो ताप। अब मत मेहता जो है बहुत प्रकार से समझा रहे, बरज रहे, मना कर रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य है आत्म कल्याण बन चुका है देवचंद्र जी का, और पिताजी कह रहे हैं कि बेटा जब शरीर नहीं रहेगी तो कैसे धर्म कर सकोगे, इसलिए तुम्हें जाना नहीं है। और देवचंद्र जी मान नहीं रहे हैं। तब तो
दरवाजे के अंदर कर दिया, कमरे के अंदर करके कमरे में बंद किया, साकर लगा दिया, बाहर स्वयं खड़े हो गए हैं। अब देखिए ये हमारे तिवारी जी के कृपा से हम लोग जब गए थे जामनगर में तो वो दृश्य देखा। आदरणीय तिवारी जी से वही कह रहे थे कि आप भी जरूर एक बार चलकर देखे। अभी वही घर, वही कमरा है, वही दरवाजे, वही खिड़की है जिसमें सदगुरु देवचंद्र जी को बंद किया गया। जैसा का तैसा है, उसमें कोई परिवर्तन अभी तक नहीं। अब धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है, उसको लकड़ियां टूटने लगी हैं, तो अब तेज वगैरह लगने लगे हैं, लेकिन वैसे ही कमरा है जिसमें सदगुरु देवचंद्र जी को बंद किया गया। तो श्री देवचंद्र जी पुकार ही, अब बड़ो दुख पायोता। तब देवचंद्र जी बहुत दुखी होकर के पुकारने लगे, रे मूर्खों मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, उत मेरी आत्म जाएगी और नहीं विचार। देवचंद्र जी अब गुस्से में आकर के दुखी होकर के जोरों से चिल्ला रहे हैं और कहते हैं कि मेरे माता पिता, तुम भगवान की चर्चा सुनने अवश्य मैं जाऊंगा, तुम्हारे रोकने से रुकूंगा नहीं। अगर ज्यादा रोकते रहे तो ये शरीर ही तुम्हारे हाथ लगेगा। आत्मा तो कथा सुनने के लिए जाएगी और ये शरीर जो है मृतक अवस्था में ही आपके हाथ लगेगा। क्यों ये माने नहीं सब गिरे पिछले पाए, खम्बा माता कहे गिरे भो में भंवरी खाए। देवचंद्र जी की ऐसी दुखी आवाज को सुनकर जब पिता ने किवाड़ नहीं खोला तो देवचंद्र जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। ऐसी दशा को देखकर माता जी कुंवरबाई ने कहा, हाय हाय ये क्या हो गया। देवचंद्र जी जब पछाड़ा खाकर वहीं गिरते हैं, मानो खिड़की से इधर माता देखती है। तब कुंवरबाई ने शोर करे और कठिन का खुला द्वार, आकार आंखें फिर गई कछु न आवे विचार। देवचंद्र जी की मानो आंखें अब घूमने लगी, ऐसा लगा कि अब शरीर छोड़ चुके हैं। तब माता जी क्रोधित होकर के कटु वचन कह दिया पिताजी को और डांट करके कहा, दरवाजा जल्दी खोलो। और इधर तो सुध जा चुकी थी, देवचंद्र जी बेहोशी की अवस्था में पड़े हैं। देवचंद्र जी हो पुकार सुना बेकान, ये कछु ना सुनत ना सके कहूँ पहचान। अब देवचंद्र जी ना कुछ सुन पा रहे हैं और ना ही कछु बोल पा रहे हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, किसी को पहचानते नहीं हैं। माता पिता बिलख बिलख करके रो रहे हैं और कहते हैं कि तुम जाओ सुनने श्री भागवत भट्ट के बुलौआ आए, तुमको कोई न रोकही चलो पहुंचा ले धाए। तब माता पिता कहने लगे, भट्ट मेहता ने कहा, देवचंद्र जी भट्ट जी का बुलावा आया है, चलो चलो हम तुमको पहुंचाने चलते हैं, अब तुमको कोई नहीं रोकेगा। अब देखिए बिलक बिलक के रो रहे हैं और कहते, मेरे लाल मेरे बेटे तुम चलो हम तुमको पहुंचाएंगे, अब कभी जीवन में रोकेंगे नहीं, तुम तो उठो। एक आध घड़ी पीछे कटुक भय सब चेत, तब उठ बैठे भय मुख होए गया सुपेत। तब देवचंद्र जी को कुछ समय तक हल्ला गुल्ला करते रोते बिलखते सबको देखा। कुछ समय बाद उनको होश आ गया, उठ बैठे। अब बहुत कमजोरी थी शरीर में और शरीर बिल्कुल सफेद हो चुका था। जाए श्रवण करो श्री भागवत कोई न बरजे तुम, लाठी पकड़ ठाड़े भय कहो तो पहुंचावे हमें। देवचंद्र जी जब लठिया का सहारा लेकर के खड़े हुए तो देवचंद्र जी को पिताजी ने कहा कि चलो बेटा हम तुमको पहुंचाने चलते हैं। तब श्री देवचंद्र जी बोले, नहीं चले श्याम जी मंदिर द्वार, आए बैठे सभा में सुन श्रवण पुष्टवार। जब भागवत सुन के फेर के आए घर, तब ही चैन जो पर पहिया हारा न रहा स्वर। देवचंद्र जी कुछ बोले नहीं, चुपचाप श्याम जी के मंदिर की ओर चल दिए। सभा में जाकर अपने स्थान पर बैठ गए और चुस्त होकर के भगवान की कथा सुनने लगे। जब भागवत सुन के फेर के आए घर, तब ही चैन जो पालिया ठाड़ा न रहा ज्वर। भागवत सुनने के समय जो गर्म काढ़ा पी रखा था उसके द्वारा बुखार उतर गया
अब बड़े आराम के साथ घर जाता था। फिर यहाँ से पथलिया हो चली गुरबत दिन दिन चढ़ते गए, ये कथनी की हद है। दिन 10-15 हुआ, कथा सुनत है कान, कहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी पहचान है। और इस प्रकार से बुखार के उतरने के बाद 10-15 दिन व्यतीत हो गए। परम ब्रह्म अक्षरातीत प्राणनाथ जी ने आदेश स्वरूप से आकर दर्शन दिया और देवचंद्र जी महाराज दर्शन कर अति प्रसन्न होकर मग्न हो गए। आदेश स्वरूप से जो आकर कहा, इतने प्यार से तुम मुझे देख रहे हो, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? अब यहाँ दीदार हुआ, परमात्मा ने दर्शन दिया और कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना? बड़े किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसी गवाही गई मन। जिस आवेश स्वरूप में श्री राज जी ने दर्शन दिया था, वह स्वरूप किशोर अति सुंदर था। वह वैसा ही जैसा स्वरूप धारण करके उन्होंने वृंदावन के रास लीला की थी वृंदावन में। क्योंकि अब देवचंद्र जी हर रोज बांके बिहारी की ही चितवनी करते थे, तो उन्होंने मन में यही समझा कि मेरे प्रीतम बांके बिहारी ही है। तुम हमारे खावंद एता जानत हैं हम, आपको पहचानत हो कौन कहाँ से आए तुम। उसी अनुसार उत्तर दिया कि आप मेरे खावंद है। तब उस स्वरूप ने कहा कि अपना घर कहाँ है? देवचंद्र जी ने कुछ उत्तर ना दे सके। तब दूसरा प्रश्न किया, तुम अपने को पहचानते हो कि तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तू कौन, कहाँ आई, इसे क्यों कर? कहाँ है तेरा वतन? नार तू कौन खत्म की लेकर कौन वचन है? इतना हम जानत हैं जो धनी हमारे तुम्हें, कहा तुम ऐसा ही जानत, अब बता दे हमें। अब जब स्वामी जी पूछते हैं तुम कौन, कहाँ से आइए, कहाँ तुम्हारा वतन, कुछ पता है, अपना परिचय दो। तो सदगुरु जी क्या कहते हैं? सदगुरु देवचंद्र जी कहते हैं कि हम इतना ही जानते हैं कि आप मेरे आत्मा के पति हो, मेरे प्राणाधार हो, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। तब कहते हैं अब हम तुमको ज्ञान दे रहे हैं। नाम तुम्हारा सुंदर बाई, खेले तुम ब्रजराज में, मनोरथ पूरे ना भये, तीसरा हुआ तिनसे। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम, धनी वे साथ कहाँ है? कहा मैं भेजो तमाम, ये भागवत कागज तुम्हारा तो तुम्हें खुले कलाम है, और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम है। अब तुम्हें पूछना हो तो पूछ ले हो तुम्हें, फेर के ऐसी तरह से दृष्टि न आवे हमें। अब कहते हैं हर प्रकार से समझाया कि देखो अब हम साथ बुलाए के आओ अपने धाम। तुम सुंदरबाई नाम की आत्मा हो, ब्रज और रात में तुमने ही हमारे साथ दिव्य रात श्रवण किया था, सारी की सारी कथा सुनाई और कहा देखो वो प्रमाण तुम्हारा ये भागवत है, भागवत तुम्हारा ये कागज है, तुम्हारा प्रमाण है। इस ज्ञान को दुनिया के लोग कोई बता नहीं सकते हैं जो ये ज्ञान तुम्हें बता रहे हैं। और कहते सुनो, तुमको जो जानना हो और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तब पूछा देवचंद्र जी ने, धनी कहा जाओगे तुम, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। तब वो कहा पूछना ये कहे बीच वचन, हेर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ। तब श्री नजर सप्तभक्त को जाए के पहुंची धाम, ब्रजराज तो अखंड सूरत पहुंची स्थान। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेकशाली वस्तु को हो गई आत्म भजल। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, ये बात मैं फिर से कहूँ अब कौन माने इच्छा में। देखिए यहाँ सदगुरु देवचंद्र जी ने जब सारा ज्ञान दे दिया, सदगुरु देवचंद्र जी को सारा ज्ञान दे दिया और कहा ये भागवत पत्र को तुम पा करके और उस अक्षरातीत का सारा ज्ञान प्राप्त कर लो। है जब संपूर्ण ज्ञान दिया
उस जिन भागवत की कथा समाप्त होने के बाद कान्हा जी से स्पष्ट मना कर दिया, भट्ट जी कल से मेरी राह देखना, प्रसन्नता के साथ वापस घर आ गए। सदगुरु देवचंद्र जी को जब ये ज्ञान दिया, सारा रहस्य देखिए यही विजनाम है, कहाँ से आए, क्या किए, मैं कौन हूँ, सारा का सारा ज्ञान यहाँ पर बता दिया और ये बता दिया कि तुम्हारा शास्त्री भागवत तुम्हारा तत्व है, ये संदेश है तुम्हारे लिए, ये भागवत सर्वश्रेष्ठ है। और सब कुछ ज्ञान जब परमात्मा ने दे दिया तो एक और कथा में अब ये जो है ज्ञान दिए और वहां से फिर प्रणाम करके राज्य दर्शन पाकर अति प्रसन्न हुए हैं। अब प्रसन्न होकर के और वो चलते हैं अपने घर को आए और चलते चलते कान्हा जी भट्ट जी के चरणों में प्रणाम करते कह दिया कि महाराज अब मेरी प्रतीक्षा मत करना कल से कथा सुनने के लिए कि मैं आऊंगा। और चलते हुए एक और कथा में भाई गांग जी देख श्रवण, जब कथा से उससे आगे कहे वचन राज्य की आवेश शक्ति से पता चला कि गांग जी भाई हमारी परम धाम की आत्मा। अब वहीं जहाँ कथा में जाते थे ना तो गांग जी भाई भी जाया करते थे। तो जब पता लग गया कि गांग जी भाई परम धाम की आत्मा है, श्याम मंदिर में वो भी चर्चा सुनना करते थे, तब चर्चा सुनकर वापस आते समय सड़क पर खड़े होकर के आपस में बात करने लगे और अखंड ब्रजराज योग माया के भेद समझाने लगे। जब ये राज देने लगे तो राह मिले खड़े खड़े करे दोए, पानी भरने जाए पनिहारी फिर आए खड़े देखे सोए। अब देखिए इस चर्चा में ऐसी मगन भय कि वहां पनिहारी जब पानी भरने के लिए जाती है तो देखती है कि दो आदमी आपस में बात इतना मनमुग्ध है कि इनको कुछ होता ही नहीं है। खड़ी होती हैं, देखती हैं, चली जाती हैं, पानी भरती हैं, फिर घर को लौट गई। और इतना ही नहीं, दूसरी बार भी पानी भरने के लिए आई और पानी भर के चलने लगी। तब फिर दूसरी बेर जाए भरने लोग क्यों ही ठाड़े कहे वचन, तब वे आपस में बातें करें या के पाव न थके मन, ये चर्चा के रस में दे की न रहे खबर, तब से पनिहारी तीसरे कहे वचन यो करे। अब जब दूसरी बार भी पानी भर करके लौटने लगी, अब ये खड़े हैं, तब कहने लगी कि अरे भाई तुम्हारा पैर दर्द नहीं करता, बैठ करके कहीं अब अच्छे से चर्चा कर लो। ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बना है, तब के तुम ठाड़े हो अब 3 बेर फेर आए, तब जाए शरीर की सुध आवे याद, विचार कहे सो देव याद करो बुनियाद। ये नित करते रहे गांग जी भाई ने देखे वचन, एक बात है अगाध है कछु अलौकिक रोशन। देखिए यहाँ पर गांग जी भाई जब सुनते हैं उनकी अलौकिक चर्चा तो विचार करते हैं कि हर रोज हम भी चर्चा सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान तो आज तक कान्हा जी भट्ट ने कभी नहीं बताया। तो ये देवचंद्र ये ज्ञान तुमको कहाँ से मिल गया, तुम कहाँ पा गई ये ज्ञान। तब सदगुरु देवचंद्र जी ने ये जब बताया, सारी की सारी हकीकत बात बता दी, तब जो है गांग जी भाई ने कहा कि तो अब आप ही चर्चा करो, अब हमको भी कथा सुनने के लिए नहीं जाना, आप सुनाइए और हम सुनेंगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई की बात तो कान्हा जी भट्ट ने कभी नहीं सुनाई। तब गांग जी भाई ने पूछिया हम तुम भागवत सुनते हो, ये प्रश्न तुम कहाँ से लावत तुम मोए बताओ तो है। गांग जी भाई को जब देखिया भक्त का पूरा पात्र, तब कछु चले बतावने सतबोए रजमात्र, तीन खतबोए भय जोर जिज्ञासु तब कछु आगे चले बीतक बताई तब, फेर जन्म से लेके आए नए नगर, तहाँ लो सारी बीतक का चले काम ऊपर। अब देवचंद्र जी महाराज सारी की सारी बात लगे सुनाने, और जहाँ जैसे जैसे इस प्रकार से हरिदास जी महाराज के पास और अन्य चर्चा श्रवण करने को जहाँ जैसे गए थे, वो पूरी की पूरी हकीकत वो बात आज बता डाले।
हे नए नगर में जो कर भया दीदार, तो सारी बताए गई जो मेहर परवर दिगार। नवतनपुरी में किस तरह निष्ठावत भागवत सुनते समय घटनाएं हुई। 14 वर्ष के पश्चात साक्षात अक्षरातीत राज जी महाराज के दर्शन दिए, अंदर आकर विराजमान हो गए, तो गांधी जी भाई को दृढ़ निश्चय हो गया कि यही मेरे धाम के। जब ये सुना तो कर विचार पूछे वचन के अर्थ लिए जो इन्हें, अब समझाई पार की बात धाम धनी की भई पहचान। अपने घर लियो बुलाए, सेवा करी बहुत सितलाए, सने तो सेवा करी जो धनी पहचान अपना धाम धनी। इस प्रकार से तब बहुत राजी भये आवे घर, कहाँ मंडान होने लगा बात पसंद चलियों कर। एक से सुनी दूसरे से मिला साथ, असोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े हाथ। इस प्रकार एक दूसरे से चर्चा होने लगी, और ये ज्ञान जब अखंड ज्ञान अलौकिक ज्ञान सभी एक दूसरे से सुनते तो यकीन और ईमान लाता जो कोई, उसे अंदर परमधाम की आत्मा होती, वह श्री राज जी महाराज के महल से ही चर्चा सुनने के लिए आता। यानी उनकी चर्चा अब गांधी भाई सुनते, और धीरे धीरे बहुत लोगों को बुलाने लगे, और चर्चा सुनने के लिए वही आता जिनके ऊपर राज जी की कृपा होती। महामत कहे साथ जी ये अपनी बुनियाद, अब तुम आगे कहो ताको करो याद। महामत कहे ये साथ जी ये अपनी बुनियाद, अब तुम आगे कहो ताको करो याद। ताको करो याद, ताको करो याद। नाथ प्यारे की जय, धाम के जय हो। कहते हैं इस प्रकार हमारी बुनियाद है। हमें ये मंत्र कैसे मिला? 14 वर्ष निष्ठावत भागवत सुनने के बाद, इतनी कठिन कसौटी के बाद साक्षात परमात्मा प्रकट होकर के सत्यदेव को श्याम जी के मन में ये जो बने उनने संदेशा बताया कि यहाँ नहीं लिखा गया, मंत्र नहीं लिखा गया, लेकिन जो सारी पहचान दी वो पहचान जना महामंत्र है। ये बताया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, कहाँ जाना है, ये संसार क्या है। ये मेरे प्यारे सुंदरदास जी, ये संसार झूठा है, नाश्वर है। देखिए परम धाम और संसार में ये अंतर है। परम धाम में 3 गुण है, असत जड़ संसार के गुण है, और परम धाम में सत चित आनंद, ये 3 गुण है। अब आप समझ गए, परम धाम में सचित आनंद यानी जो कुछ भी यावत पदार्थ है सब सत्य है, कभी नष्ट होता नहीं है, और कोटि सूर्य सम प्रभा करोड़ों सूर्यों का तेज है। वहाँ सत्य भी है और तेज भी है, और तीसरा गुण आनंद है। वहाँ कोई भी वस्तु दुखदायी नहीं है। वहाँ के सिंह आज भी किसी को सताते खाते मारते नहीं है। सिंह और बकरियां बकरे मृग आदि आपस में खेलते हैं। ऐसा वो परम धाम है जहाँ आनंद ही आनंद है। कहा चेतन बन उपवन पशु पक्षी सब चेतन है, अचेतन नंदन मन नंद गृह पधारे हैं। ऐसा वो हमारा धाम परम धाम है। अब ये संसार कैसा है? असत्य है। यहाँ जो भी है यावत पदार्थ जिसको आप मानते हो कि ये सदैव रहने वाला है, वो कुछ भी रहने वाला नहीं। आप जिसका नाम लेंगे सब असत्य है, सब जड़ है और दुख का घर है। यहाँ
कोई कितना मान ले कि हमको अमुक वस्तु मिल गई तो अब आनंद से रहेंगे, तो यहाँ आनंद नहीं मिल सकता, यहाँ दुखालय ही दुखालय है। अब परमधाम में आनंद है, आनंद है। तो यहाँ कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिल रहा है उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, कोई सुखी श्याम को दास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, कोई सुखी श्याम को दास। बोलो तारनाथ प्यारे की जय, धाम के जय हो, धनी की जय।